सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली में बिजली कंपनियों के एक बड़े गोलमाल का खुलासा हुआ है। सीएजी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट से पता चला है कि बिजली की 3 प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, जिन्हें शॉर्ट में डिस्कॉम हम कहते हैं, उन्होंने जानबूझकर अपने घाटे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। आंकड़ों में फेरबदल, हेरा फेरी करके ग्राहकों से ये रकम वसूली है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से सीएजी की रिपोर्ट में ये सारे खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियों ने अपने आंकड़ों में फेरबदल किए, यानी हेरा फेरी की, जानबूझकर बिजली के दाम बढ़ाए और इसी का खामियाजा आम उपभोक्ताओं को, दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ा। ये सब खुलासे उस ऑडिट रिपोर्ट में हुए हैं जिस ऑडिट का आदेश अरविंद केजरीवाल ने अपनी 49 दिन की सरकार के दौरान दिया था। इन बिजली कंपनियों ने पूरी कोशिश की कि ये ऑडिट न हो पाए। सीएजी उनके आंकड़ों की, उनके अकाउंट्स की जांच न कर पाए। दिल्ली हाईकोर्ट भी गई थी ये कंपनियां, लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार इस रास्ते पर आगे बढ़ती रही और आखिरकार देखिए सीएजी की रिपोर्ट में केजरीवाल के स्टैंड का एक तरह से को सही बताया है सीएजी ने। वरुण सिन्हा और जानकारी के साथ जुड़ गए। वरुण, जरा मेन पॉइंट्स बताइए, क्या क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है? देखिए, सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो 5,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो वसूल किए गए हैं दिल्ली की जनता से। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट में कहा है कि दाम बिजली के पहले ही बहुत पहले कम किए जा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली कंपनी लगातार ये दिखाते रहे कि घाटा हो रहा है और हर साल घाटे को बढ़ाती रही। साल रिव्यू करवाए गए, बढ़ाए गए, कोशिश की गई बिजली कंपनी की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जनता से निकाला जाए और बचा हुआ पैसा जो है वो सरकार से दिया जाए। तो ये स्ट्रैटेजी की तैयारी थी और जिसकी वजह से लगातार बिजली कंपनी विरोध कर रही थी कि जांच ना हो। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किस तरीके से लगातार बिजली कंपनियां जनता को बेवकूफ बनाई थी और करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो घाटा दिखाकर जो है जनता से उन्होंने वसूलने का प्रयास भी किया। इसके अलावा वरुण, सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसके अलावा खुलासा यह भी हुआ है कि इन सारी इन पावर कंपनियों ने, डिस्कॉम्स ने, जो उनके ग्राहकों के आंकड़े थे उनमें फेरबदल किया। इन्होंने जो पावर खरीदी उसके रेट भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाए, अपना रेवेन्यू यानी अपनी फायदा भी कम करके बताया, और जो अपनी कंपनियों की सिस्टर कंसर्न्स थी उनको भी नाजायज फायदे पहुंचाए। तमाम तरह के आरोप ऐसा लग रहा है साबित हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी बिल्कुल सही कह रही थी। वरुण, लेकिन निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ी बात जरूर रहेगी और राहत की बात रहेगी और अपने आप को सीधे तौर पर दिल्ली की जनता के सामने ये प्रूव करने की बात रहेगी। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं वरुण। आशीष खेतान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आशीष, स्वागत है आपका। पहले आपको बधाई दे रहा हूं। आज अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट छपी है, उसके कुछ अंश छपे हैं आशीष सीएजी रिपोर्ट के। पढ़कर आपको कैसा लगा? यह हमारे पिछले 4-5 साल के राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी और सबसे अहम जीतों में से एक है। पूरा दिल्ली का चुनाव, 2012 का चुनाव और 2015 का चुनाव हमने, 2013-2015 का चुनाव हमने इन्हीं तमाम बातों पे लड़ा था, तथ्यों पे लड़ा था कि दिल्ली में पिछले 12-14 सालों से दिल्ली की जनता की जेब काटी जा रही है बिजली देने के नाम पर। बिजली कंपनियां जिसको अनिल अंबानी चलाते हैं वो शीला दीक्षित के साथ मिलकर दिल्ली की जनता को लूट रही है और उसके तमाम प्रभाव हम रखते थे, लेकिन हमें कहा जाता था कि हम नक्सली हैं, हम जंगली हैं, हमें जंगल में चले जाना चाहिए। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि जो बातें हम कहते रहे थे वो बिल्कुल सच है और दिल्ली की जनता वाकई लुट रही थी। 11,000 करोड़ रुपए का दावा कर रही थी बिजली कंपनियां कि दिल्ली की जनता पर उनका बकाया है और इस दावे के आधार पर वो रोज पिटीशन देते थे रेगुलेटर के सामने कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ा देने चाहिए। हम इसका विरोध करते थे। आज ये तथ्य सामने आया है कि उन 11,000 करोड़ में 8,000 करोड़ रुपए का गबन है। 8,000 करोड़ रुपए की फिगर जो है वो फर्जी है और बिजली के दाम बढ़ने की बजाय और कम होने चाहिए। हाँ, मैं यही पूछने वाला था आशीष आपसे। आशीष, मैं यही पूछने वाला था आपसे, अगर ये 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन बिजली कंपनियों ने किया है, इसका मतलब अब डीईआरसी जो नए टैरिफ दिल्ली में अनाउंस करने वाली है, जाहिर है आप मांग करेंगे कि ये बिजली के दाम दिल्ली में अब और कम होने चाहिए। बिल्कुल, हम ये मांग करेंगे कि बिजली के दाम दिल्ली में कम होने चाहिए और ये बिल्कुल न्यायोचित होगा कि बिजली के दाम दिल्ली में कम हो, पहली बात। दूसरी बात, हम मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि जो शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली की जनता पर महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट थोप रखे थे 25 साल 30 साल, जो जनता पिसती रहेगी अगले 25 साल 30 साल,
6 रुपए 5 रुपए में बिजली खरीदी जा रही है, वो बिल्कुल वाजिब नहीं है। आज बाजार में बहुत सस्ती बिजली उपलब्ध है, हमें उन पावर परचेज एग्रीमेंट से बाहर निकाला जाए और हमें सस्ते पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करने दिए जाए। मोदी सरकार ने अभी तक हमारी बात नहीं सुनी है, लेकिन हमें लगता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद हमारे इस दावे को थोड़ा सा बल मिलेगा, हमारी मांग को थोड़ा सा बल मिलेगा। और मोदी सरकार भी इतनी अनभिज्ञ नहीं रह सकती है। वो कैग की रिपोर्ट का मुझे लग रहा है कॉग्निजेंस लेंगे और दिल्ली की जनता को महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट से निजात दिलाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष। एक और चीज है, बात सिर्फ 8,000 करोड़ के घोटाले की नहीं है। इन बिजली कंपनियों ने जो जो गलत काम किए हैं वो सारे के सारे एक्सपोज हुए हैं सीएजी की रिपोर्ट में। इसमें कहा गया है कि इन्होंने अपने ग्राहकों के आंकड़े कम करके दिखाए, इन्होंने जानबूझकर महंगी बिजली खरीदी, अपने फायदे को, अपने मुनाफे को घटाकर दिखाया, अपनी सिस्टर कंसर्न्स को फायदा पहुंचाया। ये पूरा का पूरा जो पूरा घालमेल इन बिजली कंपनियों के अंदर चल रहा था आशीष, इसके बाद आपको नहीं लगता कि अब इन कंपनियों को हटा देना चाहिए और नई कंपनियों से नए सिरे से एग्रीमेंट करने चाहिए? जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उचित कानूनी प्रक्रिया है, तमाम सलाह मशवरा करने के बाद, कानून के विद्वानों से बातचीत करने के बाद ये सरकार वो कदम उठाएगी। लेकिन एक बात का मैं आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से जनता को देना चाहता हूं कि एक एक पाई का हिसाब होगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। गाढ़ी कमाई है दिल्ली की जनता की। आदमी 5,000, 10,000, 15,000 रुपए जो कमाता है महीने के, उसके पैसे लूट रहे थे। गरीब जनता की जेब लूट रहे थे। ये कुछ छोटा मोटा स्कैम नहीं है। और वो लूट के पैसे फिर बराबर सबको बंटते थे। वो कांग्रेस सरकार को भी जाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को भी जाते थे, जिससे कोई ऑडिट की मांग ना करे, कोई सवाल ना उठाए। 12 साल 14 साल लूट चलती रही, किसी ने ऑडिट नहीं करवाया, किसी ने ऑडिट की मांग नहीं करी। और जब हमने कहा कि ऑडिट करवाना चाहिए तो कहते थे इनको सरकार चलानी नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आती है। गवर्नेंस हमें आ जाएगी अगर हम बिजली कंपनियों के साथ लूट में शामिल हो जाएं और रोज अनिल अंबानी के साथ फ्रंट पेज अपनी फोटो छपवा ले तो हम कहेंगे गवर्नेंस हमें आती है, बहुत अच्छी। अच्छा आशीष, एक और सवाल जहन में आ रहा है। जब आपने बिजली के दाम दिल्ली में आधे किए थे सब्सिडी देकर, तब उसकी बड़ी आलोचना हुई थी आशीष, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रही थी कि बिजली कंपनियों का घोटाला हम उजागर करेंगे और उसके बाद जो उससे पैसा बचेगा उससे हम बिजली उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाएंगे। आज आपको लगता है कि आपका स्टैंड बिल्कुल विंडिकेट हो गया है? बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारी ये सबसे बड़ी राजनीतिक जीत है और ये सबसे बड़ी राजनीतिक विंडिकेशन भी है। हम ये कह रहे थे कि जब तक सीएजी का ऑडिट सामने ना आए तब तक दिल्ली की जनता पर बिजली का बढ़ते हुए दामों का बोझ नहीं पड़ना चाहिए, भार उन पर नहीं पड़ना चाहिए, और तब तक ये भार सरकार उठाएगी। आज ऑडिट फाइंडिंग्स कुछ छपी हैं, कुछ और सामने आएंगी। बड़ी डिटेल रिपोर्ट है। जब डिटेल रिपोर्ट आएगी तो नए तरीके से बिजली के दाम को रेज सकते हैं। ठीक है आशीष मेरे साथ ही रहिएगा लाइन पे, क्योंकि जेपी अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के दिल्ली के बड़े नेता हैं। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। आपने पढ़ी होगी सर ये रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज में छपी है। कह रही है कि ये डिस्कॉम्स जो है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां दिल्ली में 8,000 करोड़ का घोटाला किया है इन्होंने, और ये सारा का सारा ग्राहकों से वसूला है। सर, आप ही की सरकार थी 15 साल दिल्ली में, इसका ठीकरा आपके सर क्यों ना फोड़ा जाए? सर, मैंने अभी आशीष जी एक चैनल पे और भी थे, मैंने अभी एक बात बहुत साफ तौर पे कही। पहले तो अभी मैंने कहीं सुना है कि सिर्फ ड्राफ्ट है, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। बिजली कंपनियों ने ये कहा है कि हम मसला कोर्ट में है और कोई भी रिपोर्ट जाएगी तो पहले कोर्ट में जाएगी। तो इसकी सच्चाई क्या है ये नहीं मालूम किसी को। नंबर 2, मैं बहुत साफ तौर पर ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार है, हम कहीं बेईमानी में शामिल नहीं है, हम दिल्ली वालों के हक में फैसले कर रहे थे, लेकिन अगर कोई है तो वो अपना जवाब खुद देगा या कानूनी कार्रवाई जो उनके ऊपर होगी। हम इस घपले में कहीं शामिल नहीं है सर। हमारा काम ये था, आरोप लगाना तो आप पार्टी का काम है। सर जयप्रकाश अग्रवाल जी, सर मेरा एक बहुत ही विनम्र सा छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं आपकी तरफ से कोई इस घोटाले में शामिल नहीं है। हम ये कह रहे हैं 2002 में आपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज किया था, 2002 में, ठीक है सर? सही कह रहा हूं मैं? हाँ। सर, उसके बाद से एक बार भी आपने बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाने का कदम क्यों नहीं उठाया, जो आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार ने कर दिया? आपने इतने साल में क्यों नहीं किया? हमारे ये कहीं गलतफहमी है। हमारी सरकार ने पहले पास करा था कि ऑडिट होना चाहिए। जब ये मांग हुई थी, हम बिजली कंपनियों को थोड़ी बचा रहे हैं। हमारा मकसद दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली देने का था। हम किसी सूरत में नहीं, हम नहीं बचा रहे किसी को। हमारा काम है, देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं, ये भी सरकार चला रहे हैं, बहुत सारे फैसले ये लेंगे, इनके बहुत सारे डिपार्टमेंट है।
अगर कोई डिपार्टमेंट गलत काम करता है। जयप्रकाश जी एक सेकंड, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा कि आपने इतने साल सरकार चलाई दिल्ली में, 2002 से लेके 2013 तक आप ही की सरकार थी दिल्ली में, 11 साल आपने ये कहा कि 24 घंटे हम बिजली देने का वादा किया था, वो दिया, लेकिन ऑडिट नहीं करवाया। एक सेकंड, अश्विनी उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के। अश्विनी जी, आज किसका स्टैंड विंडिकेट हुआ है और किसको मुंह की खानी पड़ी है, जरा बताइए और ईमानदारी से बताइए अश्विनी जी। देखिए, मैं मानक जी मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार होता है वो किसी का भ्रष्टाचार हो, मेरा तो इतना ये कहना है। ये जो रिपोर्ट आई है इससे निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सारे अधिकारी की इसमें मिलीभगत सामने आ रही है और एक नेता और भ्रष्टाचारी लोगों का गठजोड़ सामने आया है। इस पे कार्रवाई होना चाहिए और अब एक ये अपने आप में लिटमस टेस्ट है, इस पे इस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए कि आगे से पूरे देश में माहौल जाए, पूरे देश में एक क्लियर कट संदेश जाए। हाँ। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये बात अश्विनी जी आपसे मैं एक उम्मीद कर रहा हूं आज अश्विनी जी, आज पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आशीष खेतान मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, उनको बधाई दे दीजिए आप और अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर दीजिए आज कि सारे के सारे विरोध के बावजूद वो डटे रहे अकेले कि ऑडिट करवा के मानूंगा, इनकी पोल खोलूंगा इन बिजली कंपनियों की। नहीं मानक, मैं उनको बधाई मैं इसके साथ साथ उनको बधाई और इसलिए देना चाहूंगा कि जो 370 पेज की सबूत, जो 370 पेज का प्रूफ था, अरविंद केजरीवाल जी उसको भी सीबीआई को सौंप दे, उस पर भी कुछ कार्रवाई हो जाए। और चूंकि उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर शीला दीक्षित जी को जेल भेजूंगा, मेरा आशीष खेतान जी से निवेदन है कि वो ठीक है अश्विनी जी वो ठीक है, लेकिन चलिए आप नहीं मानने को तैयार हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी आप तो कहेंगे अच्छा काम किया केजरीवाल, मान लो, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं बहुत साफ तौर पे कहता हूं कि कोई चोरी हो, पहले तो ये ऑडिट रिपोर्ट का मतलब फाइनल वर्जन नहीं माना जा सकता। बहुत सारी बार हिंदुस्तान में ऑडिट रिपोर्ट आई है जिनको नकार दिया गया। आप पिछला इतिहास उठाकर देख ले, गुजरात के बारे में भी आई है और स्टेट के बारे में भी आई है। नंबर 2, अगर कहीं कोई चोर है, किसी ने दिल्ली की जनता के साथ गुनाह करा है, हम उसे बचाने के हक में नहीं है। हम दिल्ली के फायदे के लिए काम कर रहे थे। आप मान लीजिए बैंक खोलते हैं, आप डिपार्टमेंट खोलते हैं, बैंक में कोई चोरी होती है तो क्या आप बैंक बंद कर देते हैं? क्या सरकार इस्तीफा दे देती है? ठीक है जयप्रकाश जी आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, वो जिम्मेदार है। जयप्रकाश जी एक सेकंड आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। आपने ये कहा अगर कहीं चोरी होती है तो क्या उस जगह को बंद कर दिया जाता है, लेकिन अश्विनी जी सवाल ये है, अब आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह रही है कि भैया पावर के जो रेट है दिल्ली में वो कम होने चाहिए और अगर इन बिजली कंपनियों ने इतना घपला किया है, इनके 20-20, 25-25 साल के एग्रीमेंट कैंसिल करके और मोदी सरकार को नई कंपनियों से नए सिरे से एग्रीमेंट करने चाहिए ताकि सस्ती बिजली जनता को मिल सके। आप इससे सहमत हैं? सब मैं कह रहा हूँ, जो कदम दिल्ली वालों के हक में उठाना उठाओ, हम कंपनी वालों के फेवर में नहीं है। अश्विनी जी मानक मैं ये कह रहा हूँ, इस पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और अगर आशीष खेतान जी मेरी बात सुन रहे हो तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है इस पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत लंबे उसमें लिम्बो में नहीं जाना चाहिए कि 3 साल 5 साल का पंचवर्षीय योजना इस पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तत्काल बिल्कुल सही कह रहे हैं अश्विनी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात यह है, अभी अश्विनी जी जो कह रहे थे ये बड़ी तत्परता से जवाब दिया, लेकिन व्यापम में और वो ललित जयप्रकाश जी दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है, प्लीज दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है, इसे पॉलिटिसाइज मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष खेतान, जयप्रकाश अग्रवाल और अश्विनी उपाध्याय बातचीत करने के लिए। लेकिन दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी